कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आज का हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसम अध्याय श्लोक संख्या 17। सीतात पत्रम जग्रहा मुक्तादाम विभूषितम रत्नदंडम गुडाकेश प्रिय प्रियतमश्च। अर्थात इसका अब क्या है कि उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका छाता दोनों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। तो यहाँ पर हम लोग जो समझने वाली जो बात है, अभी दो एक श्लोक जो है ना, ये सिर्फ कहानी की तरह है, तो हम लोग को इसको स्किप कर देना है, उसमें फंसे नहीं रहना। फंसे रहेंगे क्योंकि तथ्य जो है ना, आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तब उसमें से कुछ निकलेगा। तो जब भगवान श्री कृष्ण जाने के लिए तैयारी है द्वारका, तो अर्जुन क्या किया, एक छाता को पकड़े और छाता को पकड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण से चल रहे, जैसे जो थंबनेल में मैं लगाता हूं ना एवरीडे, आप लोग देखे हैं ना, जो जूम क्लास का जो एवरीडे जो थंबनेल जो यूट्यूब में देखे हैं ना, यूट्यूब में जो मैं रोज क्लास छोड़ता हूँ और उसमें जो थंबनेल लगा हुआ है और कृष्ण ऐसे चल रहे हैं और इस तरह छाता पकड़े हुए, तो वही है ये श्लोक जो आप लोग को दिखा रहे हैं, ताकि तत्व को समझ में आए क्या बोलना चाह रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, नेट टच और बाबा। हरे कृष्णा विश्वास प्रभु जी, आप कहाँ पर है अभी? मायापुर में या हरि बोल प्रभु। आप कहाँ पर हैं? हम हैं प्रभु जी चिटाही धाम में प्रभु। अच्छा, चिटाही धाम, ये श्री राम जी का मंदिर है प्रभु। अच्छा अच्छा, बागमारा प्रभु, समझ गए। बागमारा चिटाही धाम प्रभु। ठीक है, बागमारा, अच्छा बागमारा, भालूकुमार, विभिन्न तरह। अच्छा चिटाही धाम। ठीक है, मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ इतना देर क्यों करता है, डिस्टर्ब करते नेट। ये देखिए भक्तगण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे राम राम राम, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। प्रभु जी नमस्कार, क्या हो गया? क्रोध कहाँ से उत्पन्न होता जानते हैं लक्ष्मी? जब कोई काम पूरा ना हो तब क्रोध उत्पन्न होता है। अभी मैं भक्तों की जो इच्छा है अभी पूरा करूंगा। देखिए भक्तगण, ये देखिए, ये तो दिख रहे कृष्णा के ऊपर जो छाता पकड़े हुए हैं, जी वही तो ये जी। है आज का हमारा श्लोक।
आज का जो हमारे श्लोक में जो वर्णन किया गया है, हरे कृष्ण प्रमुख प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, तो विश्वास प्रभु जी हम लोग को राधा कृष्ण का विग्रह दिखा रहे। मैं स्पॉटलाइट एवरीवन कर दे रहा हूँ, आप लोग देख पा रहे, सभी देख पा रहे हैं? जी एक जी मिनट जी देख पा रहे हैं जी प्रभु जी। तो ये जो जगह है, ये चिटाईपाड़ा क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बागमारा में है चिटाईपाड़ा। राधा कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर। ठीक है प्रभु जी। तो एक विग्रह तो ये है प्रभु जी, और एक विग्रह आपका अभी पट बंद है प्रभु। अच्छा, अभी पट बंद है। मेन मंदिर का राम मंदिर का पट बंद है प्रभु अभी। अच्छा, प्रेम से बोले श्री भगवान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीनाथ गणेश जी महाराज की जय। बहुत सुंदर। ठीक है प्रभु जी। अभी पट खुलेगा प्रभु जी? हाँ, जब पट खुलेगा कितना तो बजे? उस समय, जब पट खुलेगा उस समय दिखाना है। ठीक है। तो अभी मंदिर खुलने में देर है, 5 बज गया। 5 बजे भी मंदिर नहीं खुलता, कौन सा मंदिर है बाबू? हमारे इस्कॉन मंदिर 4 बजे खुल जाता है। बोकारो का मंदिर कितने बजे खुलता है प्रमोद प्रभु? 4 बजे। हाँ 4 बजे प्रभु जी। हाँ, तो 4 बजे खुलता है, लेकिन ये मंदिर अभी तक खुले नहीं। चलिए खुल जाएगा, जब उस टाइम देखेंगे, हम लोग दर्शन करेंगे। तो अभी जो हम लोग भागवतम का डिस्कशन कर रहे थे कि अर्जुन ने छाता को पकड़ा है जिसमें मोतियों का झालर लगा हुआ था। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं और उसके ऊपर छाता को लिए हैं। तो शिल प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो विलासपूर्ण जो जीवन है हमारा, विलासपूर्ण राजसी उत्सवों में क्या होता है, सोना, रत्न, मोती तथा मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग होता था। ये सब प्रकृति के उपहार है और भगवान के आदेश से पर्वतों, समुद्रों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। और तब वे उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं के निर्मित करने में अपना अमूल्य समय नहीं गंवाता। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं हमारे लिए कि हमारा जो अमूल्य समय है, अमूल्य समय किस चीज के लिए लगाना चाहिए? कृष्ण भक्ति अर्जन करने के, है ना, भगवान की भक्ति करने में। हाँ, भगवान की भक्ति करने के लिए। तो जैसे समुद्र में बहुत सारे रत्न हैं। परसों की बात है, हम विभा माता जी से बात कर रहे थे। माता जी एक इतना सुंदर पॉइंट बताया, मुझे हंसी भी लग रहा था और बहुत अच्छा भी लगा। माता जी बोले कि मतलब वो मुझे कुछ सिखा रहे थे, प्रभु जी ऐसे करना है, ऐसे करना है, सिखा रहे थे। मतलब एक माता जी है जो उनको बोले कि भक्ति में जुड़ना है। कुछ कुछ भक्त है जो मैं नहीं कर पाता, अगर आप उसको थोड़ा बात करेंगे तो जुड़ जाएंगे। तो बोले कि आप उनको ऐसे ऐसे बोलना है। तो उसके बाद बोले कि मैं कहाँ क्या मूर्ख की तरह बोलते ही जा रहा हूँ, बोलती ही जा रही हूँ, आपके पास कितना ज्ञान है। मतलब मैं क्या कमेंट है, जैसे समुद्र के अंदर बहुत सारे रत्न हैं, तो जो किनारे में मिलेगा, जो किनारे में मिलता है उसी को लेना चाहिए। अंदर में जाके क्यों डुबकी लगाऊं? अगर डुबकी लगाने जाऊं और वहां से उठ ना पाऊं तो? कहने का मतलब मैं मान लीजिए बीच समंदर में डुबकी लगा लिया, पर 1 मिनट का सांस रहता है। व्यक्ति 1 मिनट के अंदर अगर सांस न ले पाए तो मरेगा। पानी के अंदर कितना देर रहता है? हम तो कभी कभी कंपटीशन में 1.5 मिनट तक रहते थे। पहले जब छोटा बच्चा था ना, तो बच्चों का कंपटीशन चलता था, कौन कितना देर तक पानी में डुबकी लगा के रहेंगे। तो मैं क्या करता था, ये भक्त को मतलब बच्चों को सेट करके रखते थे। मैं यहाँ पे डुबकी लगाता था, और डुबकी लगाने के बाद मान लीजिए एग्जाम्पल कैसे समझाऊं, मैं यहाँ पर हूं और आप मेरे लैपटॉप के सामने हैं, ठीक है? तो आप मुझे देख रहे हैं, वो बोले कि चलिए मैं गिनती करता हूं, 1 2 3 4, और मैं यहाँ पे डुबकी लगाया। तो डुबकी लगा के मैंने क्या किया, डुबकी लगा के अंदर ही अंदर मगरमच्छ की तरह उनके जो पीछे हम करके आराम से उठे हैं, एकदम सांस भी नहीं ले रहे। और पूरा 1-1.5 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया,
अरे ये मर गया क्या, वो जब बोलते हैं तब मैं चुपके से घुस के फिर यहाँ पर आता हूँ और ऐसे ही नाटक करता हूँ, मतलब ऐसे नाटक करता ताकि उसको लगे कि मैं अब तक ये पानी में मतलब कष्ट करके सांस को मतलब पकड़ के रखा था। यद्यपि मैं साइड में जाके पान खा रहा था। पान खाना मतलब मैं साइड में जाके आराम से बैठे। मान लीजिए कि प्रमोद प्रभु जी है, बैठे हुए, गीता माता जी है, नेहा माता जी, सीता माता जी, तो आपके पीछे अगर कोई अगर मान लीजिए पानी के अंदर है और मैं अंदर ही अंदर पीछे जाके दूर में आराम से रहूं, आप तो ध्यान है ना आपका घड़ी की तरफ, वाटर प्रूफ घड़ी जो 50 रुपए में आता था, तो वो तो ध्यान है घड़ी की तरफ, उसका ध्यान थोड़ी है मेरे पीछे आगे कौन है। तो इस तरह 1-1.5 मिनट हो जाता, तो ऐसे करके हम कंपटीशन में जीत लेते थे पहले। तो जो भी है अल्टीमेटली बोलने का भाव क्या था कि 1.5 मिनट से व्यक्ति ज्यादा सांस नहीं रोक पाएंगे, अगर 1.5 मिनट से ज्यादा होगा तो व्यक्ति मर जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए विभा माता जी का बोलना था कि अगर हम बीच समंदर में रत्नों को आभूषण, मतलब क्या बोलते, जो खनिज खनिज तो पहाड़ पर्वत में है, धातु मेटल जो समुद्र में मिलता है, अगर उसको मैं प्राप्त करने के लिए अंदर चली जाऊं और 1.5 मिनट के अंदर मैं उठ ना पाऊं, तब तो मेरा मृत्यु निश्चित है। इसीलिए मुझे क्या करना है, जो किनारे में मिलेगा उसी को लेकर संतुष्ट रहना है। इसके माध्यम से माता जी क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम लोगों को किसी के बारे में उतना डुबकी नहीं लगाना है, किनारे में जो मिले उसी के अनुसार उसको ऑफिशियल रिलेशनशिप करना है। लेकिन मेरा तो अलग ही मैटर है, मैं तो सबके पर्सनल जीवन तक घुस जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 1.5 मिनट से 2 मिनट कितना देर तक सांस कैसे करना है वो मुझे पता है, इसलिए मेरा प्रॉब्लम नहीं होगा। जो अनाड़ी होगा उसका प्रॉब्लम होगा, लेकिन मैं खिलाड़ी हूँ, ठीक है ना। वो सोचेगा कि अभी तक उठ नहीं रहा क्यों, यद्यपि मैं पीछे सांस ले रहा हूँ, मोटा सांस। ठीक है, तो जो भी है गीता माता जी, ये सब एग्जाम्पल जो है ना मटेरियल है, लेकिन ये हमारे भक्ति जीवन में भी काम आएगा, हमारे भक्ति जीवन में भी काम आएगा। हरे कृष्णा। आज्ञा मंदिर खुले, मंदिर खुल गया कि नहीं? क्या बोले प्रभु जी? थोड़ा खुला है। अच्छा, आप तो आज ब्रह्मचारिणी की तरह दिख राधा रानी राधा रानी का विग्रह खुला है प्रभु जी 3 से, और शंकर भगवान का, पार्वती का प्रभु जी, शिव पार्वती का। प्रभु जी लीजिए, माता जी भी है, माता जी को दे रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल तक हम लोग सोच रहे थे कि प्रभु जी ब्रह्मा है, कल तक हम लोग सोच रहे थे प्रभु जी ब्रह्मा है, ब्रह्मा लेकिन आज हमारे सामने प्रकट हो गए। माता जी का अभी वॉइस नहीं आ रहा है प्रभु जी। अच्छा, माता जी को बोल दीजिए कि कल तक हम लोग समझ रहे थे कि प्रभु जी ब्रह्मा थे, ब्रह्मा नहीं प्रभु जी। अच्छा चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये तिलक कौन लगा दिए, ऐसा तिलक कौन लगा दिए, ऐसा तिलक माथा में क्या लगा ली, कैसे लगाए हैं? वो भगवान का तिलक ये मंदिर में, ऐसा तिलक नहीं लगाना है, ऐसे तिलक नहीं लगाना है। नहीं लगाना है। पूछो कैसे लगाना है प्रभु? वो तो हम लोग का जो होता है वो लंबा वाला ना। हाँ, ऐसा तिलक लगाने से मायावादी का लक्षण माना जाएगा, मायावादी, कि आप भगवान कृष्ण के भक्त नहीं, आप मायावादी है, शंकराचार्य के फॉलोअर हैं, ऐसा फील होगा। अच्छा, यहाँ जो थे प्रभु जी वही लगा दिए हैं, तब जो लगा दिए तो अब घर जाके हटा लेंगे।
इसीलिए दूर दूर रहना चाहिए। आप मंदिर, हम लोग भी जाते हैं, हम जब उज्जैन गए थे, महाकालेश्वर, बद्रीनाथ गए थे, केदारनाथ गए थे, देवघर गए थे, विभिन्न जगह जो ज्योतिर्लिंग में घुमा, वहां पे तो तिलक लगाने वाले आएंगे, लेकिन आपको बचना है। अच्छा अच्छा क्योंकि ये जो कपाल है ना, ये गोपी जी, तिलक, इससे बढ़कर तिलक संसार में है ही नहीं। क्योंकि ये राधा अच्छा कृष्ण का वास है यहाँ पर इस तिलक में। और वो तिलक हाँ मान लीजिए कि शिव मंदिर में जाएंगे तो ये तिलक लगाएंगे, दुर्गा मंदिर जाएंगे तो ये तिलक लगाएंगे, काली मंदिर जाएंगे तो ये तिलक लगाएंगे, साईं मंदिर जाएंगे ये तिलक लगाएंगे, तब तो वो तो गारंटी नहीं है भक्त का। भगवान कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे, ये मेरी भक्ति करता है या नहीं, है ना। अच्छा इसीलिए शिव जी आप पर गुस्सा नहीं होंगे, आप चिंता मत कीजिए कि प्रभु जी ऐसा बोल। शिव जी गुस्सा नहीं हुए, शिव जी तो ज्यादा प्रसन्न होंगे कि ये तो गोपी तिलक लगाते हैं। शिव जी वृंदावन आए थे और क्या बने वहां पर? गोपेश्वर शिव। कौन सा शिव बने वृंदावन में आकर? गोपेश्वर गोपेश्वर सिंह। अर्थात रासलीला में गोपी बन के प्रवेश किया। तो जब किसी के कपाल में गोपी तिलक दिखेगा, जैसे मैं लगाया हुआ हूं, तो वो जी उनको दंडवत प्रणाम करेंगे। लेकिन अगर कोई आके ऐसा तिलक लगाएंगे तो ये बोलेंगे ये मूर्ख कहाँ से आया, इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को आगे से केयरफुल रहना है। ठीक है माता? जी 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 हाँ, अभी मुछना नहीं है, घर जाके मुछना है, अभी नहीं मुछना है। अभी मुछेंगे तो अपमान होगा, अभी नहीं मुछना जी है। जी जब आप लोग जी घर जाएंगे उसके बाद मुछना है। इसीलिए जी जी जहां भी जाएंगे ना, तिलक अपना रखना, तिलक अपना तिलक लगा के रखते तो वो लोग हाँ आपको। वो लगा, हाँ वो तो लगा हुआ ही था, अच्छा, हाँ, तो सुबह लगा था तो थोड़ा कम हो गया। तो ये चीज केयरफुल रहना है कुछ कुछ, और ये सब धीरे धीरे सब माने प्रस्फुटित हो जाएगा, है ना, चिंता मत कीजिए। तो हमारे जितने सारे भक्तगण हैं, सबके स्थान में एक अच्छा अच्छा दिखने वाला चीज है। जैसे प्रभु जी, विश्वास प्रभु जी दिखा रहे हैं कि वो मंदिर। और हम लोग जब नेपाल जाएंगे, नेपाल कौन कौन जाना चाह रहे हैं? हाथ उठाइए। नेपाल, हाँ, एक, गीता माता जी हाथ नहीं उठाए, 2 3, प्रमोद प्रभु जी 3, ना ना, गीता माता जी नहीं जाएंगे, उसको लग रहा कि नहीं जाने का इच्छा। तो पशुपतिनाथ का कौन दर्शन करना चाहेंगे? हाथ उठाइए। हाँ, आपको लेके जाएंगे तो ठीक है, क्योंकि इसीलिए बोल रहा हूं। हाँ, कब जा रहे हैं प्रभु जी? ये सब पहले प्रस्तावना चल रहा है, प्रस्तावना, भूमिका, अमुक, अभी बुक लिखा है, मतलब अभी जस्ट ये 3 कास्टिंग, क्योंकि हमारे यहाँ मुझे भरोसा है, हाँ भरोसा है, भरोसा है। हाँ हाँ हाँ, हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी भी जाएंगे, हाथ उठाए। हरि बोल प्रभु। हाँ, यस प्रभु। आज शिव पार्वती का शायद तिलक भी है क्या प्रभु जी? क्या है? क्या प्रभु जी? कौन सी तिलक बोलते हैं ना? यस हाँ, आज तिलक होता है। माता जी बोल रहे हैं कि शिव पार्वती का आज तिलक उत्सव भी है। हो सकता है, तो राकेश कुमार राय प्रभु जी बोले, हाँ यस जी वो। हाँ हाँ ठीक है प्रभु जी, मुझे नहीं पता। ना, अच्छा। इधर भी होता है प्रभु जी, झारखंड में भी जो है, देवघर में आज उधर से मिथिलांचल से लोग आते हैं और आज तिलकोत्सव होता है। तब महाशिवरात्रि के दिन जो है बाबा का बारात निकलता है, बड़ा भव्य होता है, देवघर में देखने लायक होता है। ठीक है, बाबा का विवाह होता है। चलिए। गीता माता जी, मैं कारण जानना चाहता हूँ, माता जी आप दुखी है क्या हमारे क्लास से? आपका हाथ नहीं उठ रहा है क्या? आवाज भी नहीं आ रहा है, हाथ भी नहीं उठा, सबको बोले हाथ उठाए, आपका हाथ नहीं उठे, क्या समस्या है नहीं बताइए। तो पता नहीं वो जा पाएंगे या नहीं, ये संशय के कारण। बोलो तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, जब कृपा होगी कृष्ण का तो हम चले जाएंगे। अभी बोलने से अगर नहीं जा पाएंगे तो मन में दुख होगा, इसलिए इच्छा अंदर से है। हम जाना चाहते हैं, मेरा क्वेश्चन क्या था, कौन कौन जाना चाहते हैं? चाहते हैं।
क्या आपकी दो बेटी, चाहते नेहा है, शिखा है, नेहा है, निशा है, तो चिंता क्या है? दो बेटी है, टेंशन क्या है? वहां पर जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, और क्या। समझना है हम लोग को तथ्य को। ठीक है, अब बनाइए ना, तो आएंगे। चलिए चलिए माता जी बोल दिए। वो 100% हो गया। ठीक है, तो यही साधु संघ है। हाँ, साधु संघ मतलब समझ रहे हैं ना, यही साधु संघ है, भक्तों का संघ। शास्त्रों में क्या कहा गया है? साधु संघ सर्वशास्त्रे कोई, लोभ मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि होय। भागवतम क्लास का विभिन्न रूप है। ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पशुपतिनाथ परम वैष्णव। हाँ, हम लोग कौन कौन नेपाल जाएंगे, ये भी साधु संघ है, क्योंकि किसके पास जा रहे हैं? वैष्णव के पास जा रहे हैं, साधु संघ। और पूरा भागवतम क्या है? साधु भक्त, भक्त की लीला। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं श्लोक क्या? अर्जुन छाता पकड़े हुए साधु है, पशुपतिनाथ साधु है। यही है साधु संघ। हम लोग को हर चीज का आनंद लेना है। पहले क्या बताए? क्लास के पहले ही बताए, सूक्ष्म सच्चिदानंद। कृष्ण सच्चिदानंद है और हम सब है सूक्ष्म सच्चिदानंद। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में हम सबको बताए। एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे मैं पहला वर्ड समझ रहा हूं, कौन बता पाएंगे? गीता माता जी बता पाएंगे इस शब्द का अर्थ क्या है? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे कि औद्योगिक उपक्रमों के तथाकथित विकास से वे सोना, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसी धातुओं के बजाय गटापर्चा के बर्तनों को काम में लाते हैं। गटापर्चा, व्हाट इज दिस? नहीं मालूम प्रभु जी, मुझे भी, मैं भी पढ़ी थी, मुझे भी ये इसमें थोड़ा संशय हो रहा था। गटापर्चा विश्वास प्रभु जी बता पाएंगे? कोयला के खादान में आप दिन रात रहते हैं, आपको शायद इसका ज्ञान होगा। गोटापर्चा, प्राणमोहन प्रभु जी आपको ज्ञान है गोटापर्चा क्या है? अल्मुनियम। ओ अच्छा, एल्युमिनियम को गोटापर्चा बोलते हैं। अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर। उस दिन हम लोग क्या डिस्कस किए थे माता? कि जरूर कोई बूढ़ा आया होगा। अब नदी का पानी खाली कर दो, हम लोग दूध का इंतजाम कर लिए हैं। तैयार है हमारे पास दूध। हमारे पास बहुत बड़े बड़े अनुभवी व्यक्ति है। गटापर्चा क्या है क्या नहीं, एवरीथिंग हम सबको। चलिए, ऐसा ही होना चाहिए। हमारा फैमिली बहुत स्ट्रांग है ना प्राणमोहन प्रभु जी? हमारा जो फैमिली है, ये कृष्ण भावनाएं ऑनलाइन भागवतम ग्रुप जो फैमिली है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। यहाँ पे बच्चे से लेकर वृद्ध, युवक, युवती, माताजी, हर कोई है ना? तो जिसके कारण ज्ञान का कोई कमी नहीं है। सभी अपना अपना अनुभव जब शेयर करेंगे तो ज्ञान का पूरा पुस्तक लिखा जाएगा। तो गटापर्चा, तो पहले युग में, वैदिक युगों में क्या होता था? सोने की थाली में लोग प्रसादम पाते थे, खाना खाते थे। और आजकल क्या होता है? 1 रुपया लगता है प्लास्टिक का एक प्लेट, 25 रुपया में आता है 30 पीस का। हाँ, 1 रुपया लगता है, खाओ फेंक दो। तो पहले वैदिक युग में सोना की थाली से खाते थे। और हम लोग भागवतम में शायद अम्बरीश महाराज के जीवन में या किसी के जीवन में सुने हैं कि सोने की थाली खाने के बाद उसको धोते नहीं थे। जैसे हम लोग अभी 1 रुपया वाला प्लेट फेंक देते हैं, वैसे वो लोग फेंक देते थे, इतना सोना था, है ना? हम लोग जानते हैं ना वृंदावन में कि नंदो महाराज का कितना गाय था? 9 लाख, 9 लाख। और उन्हीं के वंशधर है हमारे ये शिखा माता जी, नेहा माता जी, जदुवंशी, जादव। तो 9 लाख गाय था नंद महाराज का। तो हमारे जैसे पानी का नदी बहता है ना, तो वृंदावन में दूध का नदी बहता था। तो इस तरह पहले के युग में इतना कुछ धरती माता या प्रकृति
अपना वरदान स्वरूप भेंट करते थे। लेकिन कलियुग में इतना अभाव क्यों है? अरे बाबा रे, डालडा तेल इतना हुआ, आपका पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया, पोस्तु नहीं खाने को, पोस्ता तो खाने में अभी तो अनमोल हीरा बन गया। सौभाग्यवश मेरे ससुराल से मैं 2 किलो पोस्तु लाया था, क्योंकि वहां पे चास होता है। हाँ जब पिछले साल गए थे उज्जैन, तो सौभाग्यवश वहां से लाए थे, वहां पे कृषि होता है पोस्तु का। पोस्तु वही है ना, अफीम, अफीम का जो दाना है वही तो पोस्ता है ना प्राण प्रभु जी? हाँ, उसी से बनता है। यस। तो पोस्ता का दाम अभी कितना है? 2200 रुपया किलो। गीता माता जी, दुर्ग में कितना रुपया किलो है पोस्ता? पोस्ता क्या है मुझे नहीं मालूम। खसखस। खसखस, हाँ वो बहुत महंगा रहता है। रेट तो मुझे नहीं मिला। ये लड्डू आ गए, लड्डू। खसखस का रेट क्या है? खसखस का रेट क्या है? खसखस खसखस अभी 1500 रुपए किलो है। 100 नहीं उससे ज्यादा है। अभी मैं 100 ग्राम गया था 150 रुपए 170 रुपए किलो। हाँ अभी ज्यादा बढ़, हाँ 1900 रुपया किलो मायापुर में लग रहा है, 1900। 150 रुपए किलो बोल रहे। तो हर चीज इस संसार में मतलब महंगा है, अभाव है संसार में। तो ये अभाव क्यों है? क्योंकि लोग पापी है, और पापी व्यक्ति को धरती माता प्रोवाइड नहीं करते। एक माँ के बहुत सारे संतान है, 4-5 संतान। हाँ, तो एक संतान छोटा बच्चा जो है वो बहुत ही लाडला प्यारा है, किसी का अन्याय नहीं करता। और एक बच्चा क्या करता है, दूसरों को मारते हैं, पीटते हैं, अपने भाई को भी मारते हैं, पीटते हैं, कभी कभी उसको इतना मारते हैं पूरा घायल कर देते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तो वो माँ क्या उस पुत्र के प्रति प्रसन्न चित्त रह पाएंगे? नहीं। तो धरती माता, धरती क्या है? 7 प्रकार की माता है। हम मायापुर टीवी में क्लास दिए थे, इस विषय में किसको याद है? 7 प्रकार की माँ है। गाय हमारी माँ है, धरती हमारी माँ है, धरती अपनी माँ, स्व माँ, गुरु माता। फिर से बोलिए। अपनी माँ, अग्नि माता कैसे होगा? स्व माता मतलब अपनी माँ। हाँ अपनी माँ, सगी माता, अपनी माँ, गुरु माँ, पत्नी की माँ, ये सब माता कहलाती है, गौ माता। पत्नी की माँ उल्लेख नहीं है 7 माताओं में। पत्नी की माँ, सासुड़ी का उल्लेख यहाँ पे नहीं है। सासुड़ी का उल्लेख नहीं है, तब तो 8 हो जाएगा। सासू माँ का माता कहलाती है। माता का दर्जा उनको भी दिया गया है, माता का दर्जा। लेकिन वैदिक साहित्य में माता का दर्जा नहीं है। वैदिक साहित्य में 7 प्रकार की माँ क्या क्या है बता रहे। पहला है सगी माँ, दूसरा है धाई माँ, तीसरा है राजा की पत्नी, चौथा है ब्राह्मण की पत्नी, 5वां है गाय, 6 में है धरती माता, और 7 में गुरु की पत्नी। 7 में गुरु की पत्नी। समझ में आया नेहा माता जी? पहला सगी माता, धाई माता मतलब नर्स, सगी माता, धाई माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, राजा की पत्नी, 5 गौ माता और पृथ्वी माता। ये 7 प्रकार की माता है। ठीक है। तो कोई माता, कोई माँ नहीं चाहेगी कि मेरा पुत्र इस तरह मतलब कुछ फालतू चीज करते रहे और मैं उसको खाना खिलाता रहा हूं। नहीं, वो बंद कर देंगे, प्रोवाइडिंग करना बंद कर देंगे। तो इस संसार में इसीलिए अभाव है, हर जगह पाप ही पाप। हम लोग यहाँ पे जूम क्लास में आ रहे इसीलिए सभी को धार्मिक दिख रहे हैं। 8-10 भक्तगण हमारे यहाँ उपस्थित है। तो जैसे ही हम लोग दरवाजा खोल के हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम भी वही कह रहे थे, ज्यादा पापे बढ़ गया है अभी। हाँ, यस, ज्यादा अभी ज्यादा पाप ही के चलते ऐसा होता है। तो हम लोग अपना जूम क्लास बंद करके दरवाजा खोल के बाहर जाके देखेंगे ना, बाप रे, कहीं पर मुर्गी का बिक्री हो रहा है, कहीं पर मछली का बिक्री हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है। तभी मायापुर धाम में ऐसा नहीं है।
मैं बाहर की दुनिया के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो वहां पे प्रचार प्रसार कर चुका हूँ ना, अनुभव है। जैसे अर्चना माता जी उस दिन ज्वाइन किए थे और बोले कि प्रभु जी ये जो है ना नेपाल में ज्यादा लागू होता है। आज का जो श्लोक आप बताए ना, ये पूरा नेपाल में वही लागू होता है। नेपाल में हर जगह वही है, मीट मछली मदिरा ये सभी हर जगह चलता है, 90% लोग। तो जिसके कारण संसार में इतना कष्ट है, तो फिर भी लोग जो खाना पीना पा रहे, इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि कुछ कुछ भक्तगण हरि नाम जप कर रहे हैं। इसीलिए धरती माता उन लोगों को ये सब प्रोवाइडिंग कर रही है कि चलिए भाई, एक तो है जिसके कारण मुझे प्रोवाइडिंग करना है, नहीं तो ये भी मर जाएगा बेचारा। यहाँ तो फ्री में खाना मिल रहा है प्रभु जी, सरकार खाना 1 रुपया किलो में दे रही है, तो काहे के लिए कोई काम करेगा? कहाँ पर? झारखंड में, बिहार में, देश में 1 रुपया किलो में अनाज जब सरकार फ्री में दे रही है, तो काम करने का क्या जरूरत है? सबको कोढ़ी बना रहा है, कोई खेती करना नहीं चाहता है, कोई काम करना नहीं चाहता है। तो सरकार ही तो निकम्मी है। बना रही है। अगर देखिए एक दृष्टिकोण से देखा जाए, एक्चुअली इसमें एक ही चीज लागू होता है, वो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वाणी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले हैं, हम लोग लेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम लोग सब फूड फॉर लाइफ में अन्न को लेंगे और उसको बना करके प्रसाद बना के लोगों को खिलाएंगे, तो निकम्मापन खत्म हो जाएगा। कोई गौशाला में हम लोग के स्कूल में गौ का सेवा करेगा, कोई मंदिर की सेवा करेगा, कोई वहां का जो है अन्न करेगा। यही तो आज जैसे हम लोग को दे रहा है, BSL दे रहा है ना, हम लोग फूड फॉर लाइफ 500 लोगों का भी किया है, और हर साल 500 बढ़ा देगा उतने लोगों को हम लोग प्रसादम, हम लोग भोजन नहीं कराएंगे, प्रसाद भोजन कराएंगे। आप कहाँ पर है प्रभु जी? घर में ही है? घर में ही? अभी तो पूरा हनुमान तभी न बोल पा रहे हैं। ब्राह्मण की उधर कहीं ऑफिस में होते तो नहीं बोल पाते, दूसरी जगह बैठे होते तो 2-3 दिन रहते। तो ये हो रहा है प्रभु जी अभी जो है ना, अच्छा है। यही बात हम लोग कहीं जाके बोलते भी है कि सर जो अन्न खिलाएंगे, अन्न देंगे आप अगर जो, तो उस अन्न का झारखंड में शराब बनता है, उसको सड़ा करके और लोग उसको माड़ी बोलते हैं, माड़ी बना के पी जाते हैं। इसलिए उस अन्न को हम लोग हरिया, तो वो अन्न हम लोगों को दीजिए, वो अन्न का हम लोग प्रसाद। समझ गए। तो देखिए निकम्मा सरकार क्या बनाएंगे। झारखंड प्रदेश, बिहार प्रदेश, ये सब जगह एक्चुअली गरीबी का संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए सरकार अगर उन लोग को खाना नहीं खिलाएंगे तो बेचारा मर जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए सरकार खाना खिलाए। नहीं प्रभु जी, काम नहीं करना चाहता है आजकल का कोई भी गरीब भी है, उसको काम करने के लिए कहिएगा नहीं करना चाहेगा। तो हमारे यहाँ कुछ काम है, काम कर दो, नहीं करना चाहेगा, कहेगा कि फ्री में हमको मिलता है खाना, हम क्यों करेंगे काम। तो ये सब एक ही चीज का अभाव है, वो है ज्ञान का अभाव। क्या किया जाए, संसार में इतना जनसंख्या है और हम तो सबको नहीं बोलेंगे भाई आओ रे जूम क्लास ज्वाइन करो और थोड़ा ज्ञान लो। मैं कितने लोगों को जाके बोलूंगा? मैं तो अपना कर्तव्य तो कर ही रहा हूँ, और भी बहुत सारे भक्तगण अपना अपना कर्तव्य कर ही रहे। इसको अपना कर्तव्य कर रहे, मायापुर टीवी के माध्यम से सारे विश्व में फैला, लेकिन लोग नहीं आना चाहेंगे तो क्या किया जाए, है ना। रावण को कितना समझाए, रावण नहीं सुने। दुर्योधन को कितना समझाए, दुर्योधन नहीं सुने। धृतराष्ट्र को कितना समझाए विदुर, धृतराष्ट्र नहीं समझे। तो क्या किया जाए? लोगों के पास ज्ञान है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी अंधकार में है। आप ये मत सोचिए सबके घर में टीवी है, सबके घर में 2-2 करके एंड्रॉइड सेट है, ठीक है ना। 2 क्या 3-3, 4-4, 5-5 है। तो क्या यूट्यूब में ये सब, क्या भजन ये सब नहीं देखते? क्या रामायण महाभारत का सीरियल नहीं आता? ज्ञान सबके पास है, लोग करना नहीं चाहते। ज्ञान पापी सब, है ना। अंधकार में नहीं है कोई, ऐसा मत सोचिए कि वो लोग अंधकार में हैं, ज्ञान नहीं है, कुएं का मेढक है, भक्ति तत्व के बारे में कुछ ज्ञान नहीं। अरे
इस्कॉन का जो विस्तार इतना हो चुका है ना कि प्रति घर घर के लोग कृष्ण को, इस्कॉन को जानते हैं। और रामानंद सागर तो पूरी दुनिया को मतलब अब टीवी के माध्यम से दिखा दिए श्री कृष्ण को, है ना। और श्रील प्रभुपाद अपने पुस्तक के माध्यम से हर जन समुदाय के छोटे से लेकर बड़े विद्वान सबके पास भगवत गीता यथारूप श्रीमद् भागवतम पहुंचा दिए, है ना। तो सबके पास ज्ञान है, लेकिन विषय वस्तु ये है कोई लेना चाहते हैं, कोई नहीं लेना चाहते। जो लेना चाहते हैं जैसे, लेकिन वो धीरे धीरे आता है प्रभु जी। जैसे विभा माता जी कब से जुड़ी है हमारे यहाँ पर? 9 महीना हो गया। और हमारे प्रमोद प्रभु जी कब से जुड़े हैं? 1 महीना हो गया। तो ऐसा नहीं कि प्रमोद प्रभु जी विदेश में रहते थे, विभा माता जी बोकारो में रहते, उसी घर में रहते थे, लेकिन उतना दिन क्यों नहीं जुड़े? अभी 1 महीना पहले से क्यों जुड़ रहे? इसका कारण यही है कि विभा माता जी भी चाहते थे कि मैं तो सबको जुड़ रही हूं, लेकिन मेरे पति देवी खाली है, इसीलिए इनको जोड़ो। तो अभी आ गए लाइन में। उसी प्रकार गीता माता जी भी जब मतलब भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे और करते करते एक दिन वो भी लाइन में आ जाएंगे। प्रभु जी भी भगवत भक्ति में, प्रभु जी अभी सो रहे हैं तो भगवत कथा, अच्छा ओह अच्छा, वो सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, बहुत सुन रहे हैं, ऐसे pretending he is not hearing. ओके मे बी ओके, बट listening is so important, one day will be effect, है ना। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं एटम बम का। ये जो भगवत भक्ति जो बानी है ना, एटम बम एक दिन फटेगा, मतलब एटम बम नहीं, टाइम बम। श्रील प्रभुपाद बोले टाइम बम, भक्ति क्या है? टाइम बम की तरह। वो कब फटेगा वो कोई नहीं बता सकते। ये जो आपके घर में श्रीमद् भागवतम रखा है, हाँ, हो सकता आप भक्ति में आ गए, पूरी तरह भक्ति कर रहे हैं, तो आपका जो नाती गोपाल है ना, वो एक दिन पढ़ेगा। वो भी नहीं पढ़ेगा तो आपकी जो निशा की बेटा या बेटी वो आके पढ़ेंगे, कोई ना कोई उसका ऐसा फायदा उठाएंगे ना, आप देखना। ये टाइम बम का काम करते हैं, ये कभी व्यर्थ नहीं जाते, ये कभी व्यर्थ नहीं जाते। ये जो हमारे प्राण मोहन प्रभु जी भागवतम लेके आए, हो सकता है वो भी वृद्धावस्था की ओर आए, हाँ, कुछ साल के बाद उसको भगवत धाम भगवान श्री कृष्ण ले जाएंगे, ठीक है। तो वो पुस्तक आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ा रहेगा, रखा रहेगा, तो कोई ना कोई उसका यूज करेगा। वो संस्कार, ये मेरा नाना जी, मेरा दादाजी इस तरह पढ़ते थे, श्रीमद् भागवतम का पाठ करते थे, जूम क्लास ज्वाइन करते थे, वो जो संस्कार उनके अंदर जो आएगा ना, वो दिन दिखा देंगे। तो वही चीज हो सकता है आपका प्रभु जी अभी उतना सिंसियरली नहीं ले रहे, क्योंकि उनका तिरुपति बालाजी से ज्यादा प्रेम है। तो लेकिन तिरुपति बालाजी जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे ना, आ ही चुके हैं, जब घुसेंगे उसके कर्नर अंदर में, तब वो प्रकट हो जाएंगे। बोलेंगे ना, अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण तिरुपति बालाजी एक है।